जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर ऑल डूइंग गुड। कंफर्म कीजिएगा आवाज़ एंड स्क्रीन शेयर है सबसे। आवाज़ क्लियर है सबको? यस मैम। ओके। यस मैम, चलिए क्लियर है। रिमाइंडर मैसेज ग्रुप में कर दीजिएगा कि क्लास स्टार्ट होगी हुई है, तमाम स्टूडेंट्स क्लास ज्वाइन कर लें। एंड ये हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग का बैच 15 की क्लास 2 आज कंडक्ट होगी, और इसमें हम आज क्या इस क्लास में कंडक्ट करेंगे, इसमें हम देखेंगे प्रोडक्ट हंटिंग, दैट्स अ फर्स्ट टास्क एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। तो प्रोडक्ट हंटिंग क्या है, सबसे पहले उसको मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूँ। जैसे कि अमेज़ोन इस टाइम पे चूँकि प्रीवियस भी मैंने इसको कवर किया था कि अमेज़ोन जो है दुनिया की लार्जेस्ट ऑनलाइन वेबसाइट रिटेलर है, और रिटेलर वेबसाइट है जिस पे लोग ऑनलाइन वे से बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस करते हैं वर्ल्ड वाइड। ठीक है। अगर दराज की बात करें तो वो सिर्फ पाकिस्तान में, बट अगर हम अमेज़ोन की बात करें तो ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड ये वेबसाइट यूज़ होती है, और इसमें हम भी शॉपिंग कर सकते हैं ऑनलाइन वे से। बट अगर पाकिस्तान से हमने करनी हो ना तो वो हमें एक्सपेंसिव रह जाती है, क्योंकि ये शिपमेंट के हमें चार्जेस पड़ जाते हैं। वैसे तो डॉलर में ठीक है चीज़, समटाइम अच्छी भी होती है, लेकिन वो फिर शिपमेंट के चार्जेस डाल के ना हमें एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर पड़ जाते हैं। बट एनी हाउ ये हमने यूके चाइना से शिप करवा के यूके और यूएसए में अगर हम करें तो हमें ज़्यादा अच्छा रह जाता है, मार्जिन मिल जाता है, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा रह जाता है। अमेज़ोन पे हमने काम ही इस तरह से करना होता है, यूके या यूएसए में अकाउंट क्रिएट करते हुए हमने ये जो प्रोडक्ट है कोई भी अच्छी लगी है तो वो हमने मंगवानी होती है चाइना से। तो फिर हम चाइना से मंगवा के तो उसको सेल आउट करते हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन निकल आता है। अच्छा, इसमें ना अमेज़ोन इस टाइम पे कहा जाता है कि $300 बिलियन की सेल जनरेट की थी इसने 2019 में। और यहाँ से एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि अभी 2022 के अकॉर्डिंग कहाँ तक इसकी सेल हो गई होगी। लार्जेस्ट फुलफिलमेंट सेंटर इन द वर्ल्ड, और इसमें 3 मॉडल्स हैं जिसको मैंने बहुत एलेबोरेटेड वे से बताया था, उसको आप देखिएगा। मैंने इसको काफ़ी एक्सप्लेन किया था। आई होप कि आपको वीडियोस मैंने दी थी, रिकॉर्डिंग लेक्चर्स, और आप देख के आए होंगे। इसमें टाइप्स की बात कर लें तो B2B, B2C एंड C2C एक थर्ड टाइप है। और इसमें B2B का मतलब ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं मेरी वेबसाइट है कोई unze.com, और मैं अपनी वेबसाइट के लिए चीज़ें मंगवाना चाह रही हूँ ऑनलाइन वे से, तो मैं अगर alibaba.com चाइना में बेस्ट एवर वेबसाइट है, मैं वहाँ से शिप करवाऊँ, तो ये मॉडल इन एक्चुअल B2B में आ जाता है। ये वैसे ही बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ठीक है। इसको अमेज़ोन की टर्मिनोलॉजीज़ में वैसे आपको आइडिया होना चाहिए कि हम किस मॉडल पे काम कर रहे हैं। हम जो काम करेंगे किस मॉडल पे काम करेंगे, वो B2B मॉडल पे काम करेंगे, ठीक है। B2C का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट है unze.com, अगर कोई कस्टमर बाय करने आ गया है मेरी प्रोडक्ट मेरी वेबसाइट से, तो इट्स मीन कि दिस वन इन एक्चुअल कॉल्ड द B2C। एंड C2C एक थर्ड मॉडल होता है जिसमें कस्टमर टू कस्टमर। फॉर एग्जांपल अगर ये कहते हैं ना OLX बेचते हैं, कोई भी ओल्ड वर्जन की कोई चीज़ हो तो हम OLX पे बेच देते हैं। तो इट्स मीन के OLX पे ऑलरेडी अगर मैंने कोई चीज़ सेल आउट करने के लिए लगाई है, आईफोन कवर मैंने लगा दी हैं, तो अब कोई कस्टमर अगर वहाँ पे बाय करने आया तो इट्स मीन टू C2C यानी बिजनेस मॉडल में चला जाता है। बट हम अमेज़ोन के थ्रू आउट जर्नी में B2B को यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसी मॉडल पे हमने वर्किंग करनी होती है। वर्चुअल असिस्टेंट डेफिनेटली आपको पता है वर्चुअल असिस्टेंट ने कौन कौन से टास्क डिज़ाइन करने होते हैं, इसको हमने सारे कोर्स कंटेंट में इन्हीं चीज़ों को हमने लेके चलना है। प्रोडक्ट हंटिंग क्या है, सोर्सिंग क्या है, लिस्टिंग क्या है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, शिपमेंट एंड PPC। तो आज के लेक्चर में हम जो देखेंगे वो प्रोडक्ट हंटिंग देखेंगे। और प्रोडक्ट हंटिंग बेसिकली क्या है कि इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाहूँगी। अच्छा, इसमें ना फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि अमेज़ोन पे कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं है कि हम लोकली कोई भी प्रोडक्ट उठाई अमेज़ोन पे लॉन्च कर दी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमने कोई प्रोडक्ट अमेज़ोन पे लॉन्च करनी हो ना तो हम उसको पहले कंप्लीट वे से एनालाइज करते हैं, एक क्राइटेरिया सेट किया होता है, उस पर फुलफिल मैच करते हैं। अगर वो क्राइटेरिया पे मैच हो जाती है इट्स मीन फिर हमने उसको अमेज़ोन पे लॉन्च करना होता है। ऐसे अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास आईफोन कवर के 15 पीस पड़े हैं, तो मैं सोच लूँ कि इसको अमेज़ोन पे सेल आउट करके अच्छा खासा रेवेन्यू ले लूँगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हमने उसको पहले कंप्लीट वे से एनालाइज करना होता है, क्या ये क्राइटेरिया पे फुलफिल कर रही है। हमने यूके या यूएसए के लिए अलग से क्राइटेरिया सेट किए होते हैं। अब वो क्राइटेरियाज क्या हैं आगे जाके मैं एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्टली मैं आपको बताती चलूँगी। इसमें देखिए क्राइटेरिया फॉर एग्जांपल के एक
छोटा सा एग्जाम्पल हमने छोटी सी एग्जांपल दूंगी, एक ही क्राइटेरिया को एक्सप्लेन करूंगी, बाकी हम फर्दर जो 13 है उसको कल देखेंगे। अगर हम कहते हैं जी यूके में अगर या यूएसए में अगर हमने काम करना है, तो यूएसए में हम कहते हैं कि जो कंपीटिंग प्रोडक्ट आपकी प्रोडक्ट के होंगे ना, फॉर एग्जांपल जी आपने आईफोन कवर सेल आउट करना है, तो उसमें जो सेल आउट करने वाले सेलर है ना अमेजोन पे, वो 1000 2000 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये यूएसए में बात कर रही हूँ। अब ये नंबर 1 क्राइटेरिया, अगर यूएसए में वो प्रोडक्ट सेल आउट करने वाले 2000 से ज़्यादा एक्सटेंड कर जाते हैं सेलर, तो इट्स मीन फिर हम उस प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत हाई है। ठीक है, अगर 4000 या 5000 या 3000 सेलर हैं, तो उनसे उनके साथ कंपटीशन कैसे करना है, बहुत ज़्यादा हाई से मतलब कंपीटिंग प्रोडक्ट में वो इंक्लूड होगी। तो ये तो सर सिर्फ एक मैंने ओवरव्यू प्रोवाइड किया है क्राइटेरिया का, बाकी कंप्लीट वैसे हम कल देखेंगे। आज जस्ट हम देखेंगे कि प्रोडक्ट के आइडियाज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहले तो आपके माइंड में कोई आइडिया आएगा तो उस पर आप वर्किंग करेंगे ना, उस पर एनालाइज करेंगे, उस पर 13 क्राइटेरिया मैच करके देखेंगे क्या ये फिट आ रहे हैं कि नहीं। तो पहले क्राइटेरिया प्रोडक्ट के आइडियाज़ फाइंड आउट करने के मल्टीपल मेथड्स हैं, वन बाय वन उनको उसको मैं एलेबोरेटेड वे से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। और इसमें हमने प्रोडक्ट वो नहीं लगा देनी होती जो एमईसी कोई हो, हमने वो लगानी है जिसका हमें प्रॉफिट मार्जिन भी आए। हमने प्रॉफिट मार्जिन एफ पे जाके एफ कैलकुलेटर के थ्रू प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना होता है, फिर प्रॉफिट मार्जिन के अकॉर्डिंग हमने मूव ऑन करना होता है। सो डैट्स वाई हमने इन चीज़ों को कंसिडर करके तो फिर हमने प्रोडक्ट को लॉन्च करना होता है। अब इसमें टूल्स वगैरह कौन से यूज़ होते हैं, हीलियम 10, जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च एंड मॉर्चर वर्ल्ड। अब इसमें देखें फॉर एग्जांपल जी हीलियम 10 और जंगल स्काउट, आपने ये दो टूल्स बाय करने हैं। वायरल लॉन्च नहीं लेना, वो सिर्फ सीजनलिटी बताता है। सीजनलिटी तो हमें ऐसे भी पता चल जाती है कि ये प्रोडक्ट सीजनल है कि नहीं, ठीक है। इसके अलावा मर्चेंट वर्ल्ड जो है ये आपने नहीं लेना, इसका मैं आगे जाके आपको ये आज के लेक्चर मर्चेंट वर्ल्ड पे ही होगा कि इसको आपने बिल्कुल नहीं लेना। इसकी रिप्लेसमेंट में हम प्रोडक्ट के आइडियाज़ कैसे लेते हैं वो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। सो डैट्स वाई कोई ज़रूरत नहीं है मर्चेंट वर्ल्ड बाय करने की, एंड वायरल लॉन्च भी बिल्कुल नहीं लेना। लेकिन इसमें हीलियम 10 की एक्सटेंशन और वेब दोनों लेनी है। जंगल स्काउट की आप स्टार्टिंग पे सिर्फ एक्सटेंशन ले लें, इट्स इनफ, ठीक है। वेब भी ले सकते हैं जिन्होंने अगर वेब बाय करनी है, इट्स अप टू यू। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी स्टार्टिंग पे हीलियम 10 की एक्सटेंशन और वेब दोनों, और जंगल स्काउट की ओनली एक्सटेंशन, ठीक है। ये टूल्स आपने बाय करने हैं, क्योंकि इन टूल्स के बगैर काम करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है इस अमेजोन की जर्नी में। और टूल्स डेफिनेटली आपको ये पर मंथ की सब्सक्रिप्शन पे बाय करने पड़ते हैं। टूल्स की वर्किंग के अकॉर्डिंग हमने चलना होता है, टूल्स के बगैर अमेजोन पे वर्किंग नहीं होती। डेफिनेटली जब आपके पास हथियार ही नहीं होंगे तो आपने जंग कैसे लड़नी है। तो इट्स मीन कि आपको इसके लिए ये वेपन्स वगैरह लेने पड़ते हैं। तो डैट्स वन। टूल्स आप टूल प्रोवाइडर से लीजिएगा। लेट्स सी कि आप अपने रेफरेंस से भी ले सकते हैं। ग्रुप किसी भी ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप जो मैंने ज्वाइन करवाया है इसमें आप पोस्ट कीजिएगा टूल्स बाय करने हैं, तो बहुत ज़्यादा टूल प्रोवाइडर नीचे कमेंट करेंगे। या फिर अगर आप मैं भी अपना रेफरेंस प्रोवाइड कर दूंगी जिनसे हम बाय कर रहे हैं, आप उनसे भी बाय कर सकते हैं हमारे रेफरेंस से, और वो आपको डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। बाकी ये है कि आप टूल्स वगैरह ये कमिंग क्लास से पहले बाय कर लीजिएगा। एंड आज जस्ट हम प्रोडक्ट के आइडियाज़ के रिगार्डिंग बात करेंगे, जिसमें टूल्स वगैरह की वर्किंग एज सच प्रोडक्ट हंटिंग के आइडियाज़ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी टूल्स यूज़ होते हैं, एंड मैनुअल के लिए भी हम यूज़ करते हैं। बाकी एनी हाउ इसमें प्रेफरेबल कैटेगरीज मैं बताती चलूँ, ये स्लाइड्स में आपसे शेयर कर दूँगी। आर्ट क्राफ्ट एंड स्विंग की कैटेगरी है, होम एंड किचन है, किचन एंड डाइनिंग, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक, लाइक ये तमाम कैटेगरीज हैं जी। जिन कैटेगरीज पे ये प्रेफरेबल कैटेगरीज हैं जिनमें हम जा सकते हैं, इनमें कोई ऐसा इशू वाली कोई बात नहीं होती। अब इसमें अगर हम बात करें तो सीजनल प्रोडक्ट में क्यों नहीं जाना, क्योंकि एक टाइम पे अगर फॉर एग्जांपल सीजनल प्रोडक्ट है आइस, ये क्रिसमस कुशन कवर लगा लें, ये एक सीज़न पे तो बहुत अच्छी चलती है प्रोडक्ट, बट दूसरे सीज़न पे तो इसकी सेल कोई नहीं आएगी। इट्स मीन हमने कोई अमेजोन पे वो प्रोडक्ट लॉन्च करनी है जो फॉर एवर हो, उसकी सेल फॉर एवर हमें आए, थ्रू आउट द ईयर हमें उसकी सेल आए। ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करनी जो एक टाइम पे तो आपको सीज़न पे के हिसाब से अच्छा खासा मार्जिन दे और दूसरे टाइम पे वो डेड हो जाए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक टाइप की प्रोडक्ट इसलिए नहीं करनी क्योंकि
इसमें नेगेटिव रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो नेगेटिव रिव्यूज़ ही तो सोशल प्रूफ होते हैं बायर के लिए। सो दैट्स वाई हम इस प्रोडक्ट को भी रेकमेंड नहीं करते। गेटेड वन प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो गेटेड का मतलब ये होता है जो इलेक्ट्रॉनिक हो, जो सीजनल वन हो, या फिर जो ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स हो। ठीक है, ब्रेक हो जाएंगी। अगर आपने 50 पीस शिप करवाए हैं चाइना से ऑनवर्ड यूके या यूएसए में, जहाँ का भी क्लाइंट का अकाउंट है, तो उसमें रास्ते में आपके कितने पीस डैमेज हो जाएंगे। तो इसमें गेटेड वन भी अलो नहीं है। इसके अलावा यानी फूड या ये इस तरह की कॉस्मेटिक टाइप की तो वैसे जल्दी टूट जाती हैं चीज़ें, और फूड आइटम भी जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए रेकमेंड नहीं है कि आप इस तरह के प्रोडक्ट में जाएं। और इसमें आप किन प्रोडक्ट को रेकमेंड किया जाता है जो बिल्कुल लाइट इन वेट हो, और इनकी प्राइस जो है $15 से ऑनवर्ड $40 के राउंड बोट हो। इस तरह की प्रोडक्ट वाली प्राइस हमें अच्छा प्रॉफिट मार्जिन दे देती है। प्रॉफिट मार्जिन ये प्राइवेट लेवल में ये कंसिडर किया जाता है तो 25% हो तो वो अच्छा खासा हमें इस रेंज पे वाली प्रोडक्ट में मिल जाता है। बी एस आर जो है ना वो लो होना चाहिए, बी एस आर हाई ना हो। ठीक है, बी एस आर बेसिकली बेस्ट सेलर रैंक होता है। अब ये आगे जाके टर्मिनोलॉजीज मज़ीद मैं एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि अगर अभी मैंने किया तो ये आपको स्टार्टिंग पे बिल्कुल समझ नहीं आएगी बी एस आर क्या है। इसको हम कल की क्लास में देखेंगे कि बी एस आर को कंप्लीट वे में एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, इसमें बैड प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं? पेटेंट, फॉर एग्जांपल कोई पेटेंट को भी एक्सप्लेन्ड वे से एक लेक्चर होगा इस पे, पेटेंट क्या चीज़ है। एक्चुअली कुछ ऐसे सेलर होते हैं जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ना पीछे रजिस्टर किया होता है कि ये प्रोडक्ट नहीं सेल आउट कर सकते, तो फिर हमने पेटेंट चेक करवाना होता है। ये अलग से सर्विस होती है जो हम सर्विस प्रोवाइडर से लेते हैं। अगर किसी ने रजिस्टर ही करवा दिया कि ये मेरा ये आईफोन कवर, ये मेरे डिज़ाइन का कवर है, और इस तरह का कवर कोई बना नहीं सकता है अमेजोन पे, फिर हमने उस पेटेंट को चेक करवाना होता है। अगर तो किसी ने पेटेंट रजिस्टर पीछे करवाया हुआ है, हम उस तरह की प्रोडक्ट के साथ नहीं चलते। इसके अलावा कोई हैवी बल्कि एक्सपेंसिव टू शिप, ज़ाहिर सी बात है कोई हैवी प्रोडक्ट होगी ना तो आपके शिपमेंट के चार्जेस ज़्यादा लगेंगे। शिपमेंट का मतलब ये होता है आपने चाइना से ऑनवर्ड यूके या यूएसए में चीज़ जो भिजवानी है, जो प्रोडक्ट्स आपने शिप करवानी है, तो उनका अगर तो आपको ज़्यादा वेट होगा ना तो अमेज़ोन भी उतने ही फ़ी चार्जेस आपसे डिडक्ट करेगा। तो इसमें टू मच कंपटीशन नहीं होगा। कंपटीशन का मतलब जो आप प्रोडक्ट सेल आउट करने चाह रहे हैं उसमें जो सेलर सेल आउट ऑलरेडी कर रहे हैं वो ज़्यादा ना हो। लाइक मैंने जैसे कि एग्जांपल दी कि 2000 यूके यूएसए में 2000 से ज़्यादा सेलर ना सेल आउट कर रहे हो वो वाली प्रोडक्ट जो आप लॉन्च करने चाह रहे हैं। ठीक है, तो दिस वन के अगर 2000 से ज़्यादा अमेजोन पे लॉन्च यानी कि सेल आउट कर रहे हैं तो इट्स मीन कि वहाँ पे कंपटीशन बहुत आई है। इसके अलावा पेरिशेबल प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो फूड टाइप की आइटम्स होती हैं, कम्योडिटी प्रोडक्ट्स पीसी में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये तमाम जो है ना ये आपकी लाइक इस तरह की प्रोडक्ट्स से आपने थोड़ा अवॉइड करना है, और जो रेकमेंड है आपने उन्हीं प्रोडक्ट्स पे मूव ऑन करना है। नेक्स्ट हम प्रोडक्ट के आइडियाज़ की बात कर लें। प्रोडक्ट हंटिंग में ना आइडिया सबसे पहले माइंड में आएगा तो उस पर वर्क आप करेंगे ना, उस पर टूल्स रन करके उसके स्टैट्स वगैरह देखेंगे क्या ये क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोडक्ट के आइडियाज़ लेने हैं। आप प्रोडक्ट के आइडियाज़ जंगल स्काउट जो कि मैंने टूल रेकमेंड किया है इसके थ्रू भी हम ले सकते हैं, हीलियम 10 के थ्रू भी ले सकते हैं, ये भी एक टूल है। ये दोनों टूल्स आपको बाय करने पड़ते हैं। इसके अलावा बाकी भी तमाम ये बताए हुए हैं माइनस्ट्रिंग मेथड या अमेजोन कैशबैक साइट्स से भी आपको प्रोडक्ट के आइडियाज़ मिल सकते हैं, विकीपीडिया से भी ले सकते हैं। उसके अलावा गूगल से या डिफरेंट वे से आप प्रोडक्ट हंटिंग के आइडियाज़ ले सकते हैं। अब इनको वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करूँगी प्रैक्टिकली। ठीक है, अभी हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ और मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से प्रोडक्ट के आइडियाज़ कहाँ कहाँ और किस किस वेबसाइट से आप ले सकते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो एक्सप्लेन करते चलें कि आपने ये देखें, अब ये है amazon.com। आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे आप राइट कीजिएगा गूगल पे amazon.com। ठीक है, फॉर एग्जांपल जी मैंने amazon.com राइट किया और फर्स्ट लिंक पे मैंने क्लिक किया http://www.amazon.com, यहाँ पे क्लिक किया। एंड जिसके बाद हमने क्या करना है कि नेक्स्ट इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ये अमेज़ोन का पेज ओपन हो चुका है मेरा ऑलरेडी। मैंने चूँकि इसको चेंज किया हुआ है पोस्टल कोड को, तो इसको आपने चेंज कर लेना है। अब कैसे, फॉर एग्जांपल
इस पर आपने क्लिक करना है और इस तरह का बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे ये देखिए चेंज आ रहा है आपका, इस तरह का बॉक्स ओपन होगा। आपने यहाँ पे 10001 एंटर करना है। ठीक है, अगर यूएसए में काम कर रहे हैं तो 10001, और अगर यूके में काम कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे राइट करना है, जैसे कि पोस्टल कोड। मैं अगर लंदन का पोस्टल कोड यूके के लिए यूज़ करती हूँ और वो है E16AN। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपने कोई भी पोस्टल कोड राइट करना है ना, तो आप राइट कीजिएगा पोस्टल कोड, जस्ट वेट कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे आपने राइट करना है पोस्टल कोड फॉर यूएसए, और यहाँ से कोई भी पोस्टल कोड आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। मैंने वैसे जो है वो ये अमेरिका का न्यूयॉर्क का किया हुआ है पोस्टल कोड, बट आप कोई भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ठीक है, जब आप कोई भी पोस्टल कोड यहाँ पे पेस्ट करेंगे ना, तो अप्लाई पे क्लिक करना है और नीचे आप ऑप्शन आएगा आपके पास कंटिन्यू या फिर डन का। ठीक है, आपने उस पर क्लिक करना है और ये आपका पोस्टल कोड चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपने यूके के लिए करना है तो फॉर यूके जस्ट आपने राइट करना है। ठीक है, और यूके के लिए पोस्टल कोड आपके पास आ जाएंगे। ये देखिए, ये तमाम यूके के लिए पोस्टल कोड ओपन हो चुके हैं। आप कोई सा भी पोस्टल कोड लगा सकते हैं। मैं कौन सा यूज़ करती हूँ, लंदन का पोस्टल कोड, डैट इज़ E16AN। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जस्ट पोस्टल कोड चेंज करने का तरीका मैंने आपको बताया है। आपने सेम एज इट इज़ पोस्टल कोड जो है वो चेंज कर लेना। इस तरह की आपके पास वेब ओपन हो जाएगी, अमेजोन का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अब आपको बताऊँ कि किस किस मेथड के थ्रू आप प्रोडक्ट के आइडियाज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जी, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट सेलर पे क्लिक किया। ये मैं नंबर 1 जो है वो आपको पॉइंट बता रही हूँ कि आपने प्रोडक्ट के आइडियाज़ कैसे फाइंड आउट करने हैं। अब फॉर एग्जांपल जी, यहाँ पे राइट साइड पे आपके पास कैटेगरीज हैं। आप रेकमेंडेड कैटेगरीज जो मैंने स्लाइड में बताई हैं, होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, लाइक दैट, इस तरह की मैंने बहुत ज़्यादा कैटेगरी आपको बताई हैं। आपने उन कैटेगरीज पे क्लिक करना है। यहाँ से कोई भी अपनी मर्ज़ी से डैट्स कोई भी अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो होम एंड किचन पे क्लिक कर लेते हैं। डेट्स अ नंबर 1 एंड फेमस कैटेगरी ऑफ पाकिस्तानी अवाम। एंड आप यहाँ पे देखिएगा बेस्ट, ये होम एंड किचन है ना। अब होम एंड किचन में फर्दर आप किसी सब कैटेगरी पे जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डिकोर पे तो हम क्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि होम डिकोर में मे भी कोई ऐसी प्रोडक्ट्स आएँ जो ब्रेकेबल हों या इस तरह। तो ट्राई करनी है तो कोई ऐसी नीश में जाएं जहाँ पे आपको प्रोडक्ट कोई ऐसी मिले जो रेकमेंडेड है। अब किचन एंड डाइनिंग में चले जाते हैं। किचन एंड डाइनिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप में से ना किसी का माइक हो ना, माइक म्यूट कर लीजिए। अच्छा, ये तमाम आपके पास प्रोडक्ट्स आ गई हैं। ठीक है, ये तमाम प्रोडक्ट्स आपको इन एक्चुअल ये क्या है, प्रोडक्ट के आइडियाज़ हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट के आइडियाज़ हैं जो कि आपके आपके सामने हैं, और इस तरह से जो है ना आप प्रोडक्ट के आइडियाज़ के अकॉर्डिंग आपको यहाँ से प्रोडक्ट के आइडियाज़ मिल सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं किसी एक को नेक्स्ट टैब में, और इसके अकॉर्डिंग मैं मज़ीद आपको इसका मेन कीवर्ड फाइंड आउट करना बताऊंगी कि इसका मेन कीवर्ड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जिसको फिर हम अमेज़ोन की सर्च बार में पेस्ट करके मज़ीद हम उस पर एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसके एसन को कॉपी करेंगे। फॉर एग्जांपल जी, इसका एसन है, प्रोडक्ट डिटेल पेज में आपको मिल जाता है, और यहाँ पे एसन दिस वन। ठीक है, अब आपने यहाँ से इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने चले जाना है हीलियम 10 के वेब में। ठीक है, ये है हीलियम 10 का डैशबोर्ड। इस पे आपने क्लिक करना है और टूल्स में आपने जाने के बाद ये हीलियम 10 का डैशबोर्ड है। ठीक है, ये आपको सेटअप टूल प्रोवाइडर करके देंगे एनी डेस्क। अब आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब आपने सेरी प्रो में चले जाना है। माइक म्यूट कर लीजिएगा, बाकियों के लिए डिस्टॉर्शन के बायस है ये। सज्जाद, आप माइक म्यूट करें।
अच्छा, अब सेरिब्रो में हम आ चुके हैं। यहाँ पे आप मार्केट प्लेस चूज़ कर लें, amazon.com है। ओके, और amazon.com है, अपना जो एसन उसको पेस्ट कर देना है। और आपने इसको जो है ना वो मेन कीवर्ड हम सर्च करने जा रहे हैं कि मेन कीवर्ड इसका क्या हो सकता है। ठीक है, अब जब मेन कीवर्ड हमें फाइंड आउट होगा ना, फिर हमने उस पर मज़ीद, ये देखें जी 8000 समथिंग इसके कीवर्ड्स हैं। तो इस पर मेन कीवर्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपने क्या करना है, सर्च वॉल्यूम पे वन क्लिक करना है ताकि जितने हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड है वो टॉप पे आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल जी हमने यहाँ पे देखना है हमारा मेन कीवर्ड कौन सा है। अगर आपको यहाँ से नहीं ना पता चल रहा कि मेन कीवर्ड कौन सा है, आपने क्या करना है उसको, फॉर एग्जांपल जी नाइट्राइल ग्लव्स मुझे लग रहा है ये इसका मेन कीवर्ड हो सकता है। मैंने क्या किया, इसको नेक्स्ट टैब में ओपन किया। अब इसको देख लेंगे कि अगर तो इस तरह की, ये देखें ये नाइट्राइल ग्लव्स इसका मेन कीवर्ड है। वो कैसे, क्योंकि मैंने इस प्रोडक्ट का देखना चाहा है ना कि इसका मेन कीवर्ड क्या है इस प्रोडक्ट का। तो ये तो प्रोडक्ट इस तरह की थी, तो इसका मतलब ये है कि जो नीश में, ये इस पेज को कहते हैं, ये जब हम कोई कीवर्ड अमेजोन की सर्च बार में पेस्ट करते हैं ना, तो नीचे जितने भी प्रोडक्ट्स होती हैं जो पेज ओपन होता है वो नीश होता है। तो नीश में आप देख सकते हैं कि यही प्रोडक्ट सेम नज़र आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये अगर यही प्रोडक्ट नज़र आ रही है ना आपको, कोई और दूसरी तीसरी यहाँ पे बाउल या फिर ग्लास या कप इस तरह की चीज़ें नज़र नहीं आ रही, लेकिन सिर्फ यही नीश सेम प्रोडक्ट के साथ नज़र आ रही है, इट्स मीन कि आपका मेन कीवर्ड। ठीक है, अब आपने मेन कीवर्ड पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अब आपने क्या करना है कि जब आपको मेन कीवर्ड का पता चल गया, फिर आपने क्या करना है कि अब ये देखें जी 3000 इसके कंपेटिटर हैं। 1 to 16 पहले पेज पे सिर्फ 16 सेलर जो है ना वो आपको नजर आएंगे, इस तरह के 16 सेलर। ठीक है, लेकिन ओवरऑल इसके 3000 जो है सेलर इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि क्राइटेरिया हमें ये कहता है कि यूएसए के लिए अगर कर रहे हैं तो वो 2000 से ज़्यादा ना हो। तो ये तो कंपटीशन ही बड़ा ज़्यादा है, लेकिन फिर इस तरह की प्रोडक्ट में हम नहीं जाएंगे। वैसे मैं बता रही हूँ क्राइटेरिया कल मैं मीट करके बताऊंगी। मैं जस्ट आपको मेन कीवर्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने वो मेथड आपको बताया कि सेरिब्रो के थ्रू हमने मेन कीवर्ड कैसे फाइंड आउट किया। अब ये देखिए ग्लव्स में जाऊंगी ना, ग्लव्स में तो ये मेन कीवर्ड क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें ग्लव्स डिफरेंट टाइप्स के आएंगे। ये नाइट्राइल ग्लव्स भी है, सादा ग्लव्स भी, दूसरे तीसरे भी शो कर रहा है, ये डिस्पोजेबल ग्लव्स भी शो कर रहा है, प्लास्टिक टाइप के भी शो कर रहा है। तो ये हमारा मेन कीवर्ड नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें डिफरेंट मटेरियल के साथ या डिफरेंट मटेरियल या डिज़ाइन के साथ ये शो होंगे, ये हमारा मेन कीवर्ड नहीं है। हमारा मेन कीवर्ड नाइट्राइल है। ठीक है, वर्ड नाइट्राइल, क्योंकि नाइट्राइल टाइप के ये हमें शो करेगा यहाँ। ठीक है, तो ये हमारा मेन कीवर्ड है। मैंने मेन कीवर्ड क्या, आई होप कि ये आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी चीज़ कि मैंने मेन कीवर्ड की पहचान बताई है। अब ये डिस्पोजेबल ग्लव्स में क्लिक करूंगी ना, तो डिस्पोजेबल टाइप के ही शो होंगे, नाइट्राइल टाइप के नहीं शो होंगे। ठीक है, तो फिर नाइट्राइल हमारा मेन कीवर्ड हुआ। अब मेन कीवर्ड जैसे कि हमने सेरिब्रो के थ्रू मैंने आपको कंप्लीट वे से गाइड कर दिया है कि मेन कीवर्ड को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब ये मैंने मेथड तो सिर्फ बेस्ट सेलर में आपको बताया था, सेम एज इट इज आपने क्या करना है, न्यू रिलीजेस पे क्लिक करना है। ठीक है, न्यू रिलीजेस, टुडेज डील, और इसके अलावा माइनस स्ट्रिंग मेथड भी वो मैं आपको करके बताती हूँ। बस इसमें बेस्ट सेलर को जिस तरह मैंने एक्सप्लोर करना बताया ना, इसी तरह आपने न्यू रिलीजेस पे क्लिक करना है। न्यू रिलीजेस पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से राइट साइड से कोई सी भी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। न्यू रिलीजेस का मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट आपको शो होंगी जो अभी अभी न्यूली लॉन्च हुई है, 1 ईयर, एटलीस्ट 1 ईयर का अर्सा हो गया। अब यहाँ पे राइट साइड पे ये कैटेगरीज आपको नज़र आएंगी। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल जी बेबी कैटेगरी पे मैंने क्लिक किया, और पहले मैंने होम एंड किचन, बेस्ट सेलर में होम एंड किचन सेलेक्ट किया था। इट्स अप टू यू, आप कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक कैटेगरी सेलेक्ट कर दी बेबी, और बेबी के रिगार्डिंग ये तमाम प्रोडक्ट्स आ गई हैं। ये देखिए एक्चुअली ये क्या है, ये प्रोडक्ट के आइडियाज़ हैं। ठीक है, अब प्रोडक्ट के आइडियाज़ है ना, अब आपने क्या करना है कि इनमें से अगर फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट आपको अच्छी लगी है, आपने उसको नेक्स्ट टैब में ओपन करना है। सेम एज इट इज़ आपने उसका टाइटल, मेन कीवर्ड फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, उसका एसन कॉपी करना है, जो कि प्रोडक्ट डिटेल पेज में आपको मिलेगा। आपने प्रोडक्ट डिटेल पेज में उसका एसन लेके आपने क्या करना है, ये देखिए प्रोडक्ट डिटेल्स में आपको नज़र आता है। तो एसन, एसन का मतलब ये अमेजोन आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ये अमेजोन हर एक प्रोडक्ट को ना एक नंबर असाइन करता है। ठीक है, हमने इस नंबर की बेस पे फिर इसका मेन कीवर्ड फाइंड आउट करके उस पर मजीद एनालिसिस करनी होती है।
तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये बेस्ट सेलर के थ्रू, न्यू रिलीजेस के थ्रू, ठीक है, टुडेज डील के थ्रू भी सेम यही मेथड आपने इम्प्लीमेंट करना है। कोई कैटेगरी में जाके और किसी प्रोडक्ट को अगर आपने सर्च करना है तो उसमें फिर आपने मेन कीवर्ड पहले फाइंड आउट कर लेना है। अब यहाँ पे माइनस स्ट्रिंग मेथड भी मैं आपको बताती चलूँ। आपने नए पेज पे जाना है, ये मैं उसी पेज पे कर रही हूँ ना, आपने न्यू पेज पे जाके अगेन आपने amazon.com पे जाके तो नए पेज पे जहाँ पे कोई ऑलरेडी कैटेगरी ओपन नहीं हुई पड़ी होगी, आपने उस पर माइनस एंटर करना है एंड इसके अलावा अल्फ़ाबेटिकली कोई से 8 लेटर एंटर कर देने हैं। इट्स डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कोई से भी 8 लेटर एंटर करेंगे, मिनिमम 8 लेटर होने चाहिए। आपने जब इस पे एंटर पे प्रेस करना है तो नीचे आपके पास जो प्रोडक्ट्स आएंगी ना, इन एक्चुअल क्या है, ये भी इन एक्चुअल प्रोडक्ट के आइडियाज़ हैं, ठीक है, ये तमाम प्रोडक्ट के आइडियाज़ हैं। अब आपने सेलेक्ट वो, डजेंट मैटर आप बेस्ट सेलर में जा रहे हैं, न्यू रिलीज में जा रहे हैं, टुडेज डील में जा रहे हैं या माइनस स्ट्रिंग मेथड ओपन किया है, आपने इसमें वो प्रोडक्ट नहीं सेलेक्ट करनी जो गेटेड वन होगी। मैंने गेटेड वन को प्रीवियस एक्सप्लेन किया है कि ब्रेकेबल ना हो, इलेक्ट्रॉनिक टाइप की ना हो, या फिर इस तरह से वो प्रोडक्ट्स ना हो जो कि आपको, ये देखें ये लार्ज साइज़ में है, इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉनिक टाइप की भी है, ठीक है। तो इस तरह की प्रोडक्ट से आपने अवॉइड करना है जो ब्रेकेबल होंगी या हेजमर लाइक की जो फायर को इजीली कैच कर लेती हैं। अब ये देखिए ओवन ये बहुत लार्ज लार्ज इन साइज़ में चला जाता है, ये भी लार्ज इन साइज़ में है। तो ये चीज़ें आपने देख के, ये ब्रेकेबल है, ठीक है, मिरर की होगी, ये ब्रेकेबल टाइप है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक टाइप की है, ठीक है। आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट ओपन करनी है जो लाइट इन वेट हो और ईजी टू शिप हो, ठीक है। अब आपने वो सिलेक्ट करके सेम एज इट इज़ उसके मेन प्रोडक्ट डिटेल से एसन को लेके आपने सेरिब्रो में पेस्ट करके उसका मेन कीवर्ड फाइंड आउट करना है। तो ये मैंने 4 मेथड्स आपको अमेजोन के पेज में ही बता दिए हैं कि आपने किस तरह से प्रोडक्ट के आइडियाज़ को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। आपने गूगल पे राइट करना है अमेजोन कैशबैक साइट्स, ठीक है, नीचे आपके पास बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स आ जाएंगी। हम फर्स्ट कोई एक्सप्लोर फिलहाल कर लेते हैं। जब आपने किसी एक कैटेगरी किसी एक वेबसाइट पे भी क्लिक किया ना तो इस तरह का पेज कोई सा भी ओपन हो जाएगा। आप फॉर एग्जांपल ये देखें कैशबैक साइट्स 19 बता रहा है वो, तो 9 में अगर किसी एक पे फर्स्ट पे क्लिक करके देख लेते हैं। जस्ट हमें प्रोडक्ट के आइडियाज़ देखने हैं कि कौन कौन सी चीज़ें अमेजोन पे सेल आउट